गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे लोक देवियां और लोक देवियों की आगे की कड़ी में अपन आज जितनी भी लोक देवियां हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो आज अपन लेते हैं लोक देवियों की आगे की कड़ी में बाण माता। बाण माता जो देवियां आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि अपन आज पढ़ेंगे बाण माता के बारे में, छींक माता के बारे में, पथवारी माता के बारे में, ब्राह्मणी माता के बारे में, और जैसे जैसे जो याद आती रहेगी जोगिनिया माता है उनके बारे में। ठीक है ना। तो इन सारी देवियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बाण माता के बारे में पढ़ते हैं। तो बाण माता जी का जो मंदिर है, जो मंदिर बना हुआ है राजस्थान के अंदर, वो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना, लोकेशन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। बाण माता का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ध्यान रखना, सिसोदिया राजवंश ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसने राज किया है? सिसोदिया राजवंश ने। सिसोदिया में भी कौन से गुहिलों से फिर सिसोदिया आए। सिसोदिया से अलग अलग शाखाएं, गुहिलों के बाद में अलग अलग शाखाएं बढ़ जाती है, सिसोदिया और राणा। ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनका मंदिर स्थित है, इसलिए ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कहलाती है। ध्यान रखना, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी। कौन सी राजवंश की कुल देवी कहलाती है? कि भाई सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कहलाती है। एक और ध्यान रखना कि मंदिर परिसर जो है, ये पूरा मंदिर परिसर, इसकी देखभाल वह माता जी की जो पूजा अर्चना है वो पलीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। ये भी लिख देता हूं, आरती व देखभाल किसके द्वारा की जाती है? पलीवाल ब्राह्मणों द्वारा। किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनके मंदिर की जो आरती पूजा अर्चना है वह देखभाल की जाती है। एक ध्यान रखना, गोहलोतों में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राव हेमा। राव हेमा गोहलोत, वो इस मूर्ति को कुचेरा से लेकर आए थे। ठीक है ना। राव हेमा लेकर आए थे माता की मूर्ति, राव हेमा। गहलोत थे तो गहलोत भी लिख सकते हो। कुचेरा से लाए। ठीक है। जो माता जी की मूर्ति अंदर बनी हुई है वो कौन लेकर आए थे? राव हेमा लेकर आए थे। ठीक है। तो वापिस एक बार देख लीजिए, बाण माता के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर स्थित है, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। आरती व देखभाल जो है इनकी आरती व जो देखभाल है वो पलीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। माता जी की जो मूर्ति है वो हेमा गहलोत लेकर आए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली देवी देखते हैं अपन, छीक माता। ठीक है। छींक माता के बारे में देखते हैं। तो छींक माता जो है वो ध्यान रखना, इनका जो मुख्य मंदिर है, जो इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है जयपुर के अंदर। जयपुर में भी कहाँ बना हुआ है कि जब अपन हम लोग जाते हैं, ये अभी दिमाग में याद, मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा, तो उस मंदिर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में इनका मंदिर बना हुआ है। और इनकी जो मुख्य पूजा जो है वो ध्यान रखना, माघ शुक्ल सप्तमी को इनकी विशेष पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, मंदिर, मेन यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंदिर स्थित है आपके जयपुर के अंदर, और माघ शुक्ल सप्तमी को विशेष पूजा। ठीक है। तो ये दो माताएं हो गई है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वापस देख लीजिए छीक माता के बारे में, इनका मंदिर जयपुर के अंदर स्थित है।
माघ शुक्ल सप्तमी को जो है इनकी विशेष पूजा की जाती है। बाण माता के बारे में बता दिया, सिसोदियों की कुल देवी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनका मंदिर स्थित है। माता की मूर्ति जो है राव हेमा गहलोत लेकर आए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगली देवी के बारे में हम लोग देखते हैं। चले अगली देवी देखते हैं, पथवारी माता। गांव में ध्यान रखना, अपने जब जो पुराने लोग हैं उनसे पूछना पथवारी के बारे में, कभी घर में फुर्सत में बैठे रहो तब, कि पथवारी क्या होती है। तो गांव के लोग जो है वो गांव के बाहर एक पत्थर रख के कोई ना किसी देवी की पूजा करते थे, जिसको पथवारी माता कहते थे। कब करते थे पूजा? जब वो कहीं तीर्थ यात्रा पर या कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे होते, ठीक है ना, तब वो देवी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो अपन अगली देवी लेते हैं, पथवारी माता। पथवारी माता, तो इनके बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखना। गांव के बाहर के रास्ते पर, गांव के बाहर के रास्ते पर मंदिर, ये चीज मैंने ध्यान रखना। जब गांव का जो बाहर जाने का रास्ता होता है वहां पर इनका मंदिर स्थित है। पूजा कब करते हैं इनकी? तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले क्या की जाती है? इनकी पूजा की जाती है। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उससे पहले इनकी पूजा की जाती है। अगर मंदिर की बात करें कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो एक ध्यान रखना, ये जानकारी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। कभी मंदिर का क्वेश्चन पूछ ले तो एक जगह पड़ती है फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद में इनका 400 वर्ष पुराना एक मंदिर है। 400 वर्ष पुराना इनका एक मंदिर है। और वहां पर छोटे बच्चों का झड़ूला वगैरह होता है। वहां की जो पुजारी है उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये वही पथवारी माता है जिनकी राजस्थान के अंदर जब लोग तीर्थ यात्रा वगैरह करने जाते हैं तो पूजा करते हैं। तो ये ध्यान रखना। मुख्य मंदिर कहाँ लोकेशन स्थित है? मुख्य मंदिर कहाँ है? फिरोजाबाद के अंदर, राजस्थान में नहीं है, ध्यान रखना। इनका मुख्य मंदिर जो है वो फिरोजाबाद में है। मंदिर की अगर चर्चा करें, मंदिर में 3 देवियों की मूर्ति है, ध्यान रखना। मंदिर, ये जो फिरोजाबाद वाला मंदिर है, इसके अंदर 3 देवियों की मूर्ति है। पहली मूर्ति है वो है संतोषी माता की, संतोषी माता। दूसरी मूर्ति जो है वो ध्यान रखना शेरा वाली माता की है, सिंह पे सवार माता है उनकी मूर्ति है। और जो ये तीसरी मूर्ति है, ये ध्यान रखना अष्टभुजाकार मूर्ति है। और इसी अष्टभुजाकार मूर्ति को पथवारी माता के रूप में पूजा जाता है। अष्टभुजाकार मूर्ति पथवारी माता के रूप में। वहां पे जब जानकारी प्राप्त की, वहां के यहाँ के एक पंडित जी है, उनसे जब बातचीत वगैरह की, राजेश जी करके एक पंडित जी है यहाँ के, उनसे बातचीत वगैरह की, तब पता चला कि ये देवी भी वही देवी है जब लोग तीर्थ यात्रा वगैरह या कहीं लोग बाहर घूमने वगैरह जाते हैं, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं, तब इस देवी की पूजा करके फिर वो अपने घर से निकलते हैं। ये वही सेम देवी है जिसको राजस्थान के अंदर पथवारी माता, यहाँ पे भी पथवारी माता और कुल देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। तो ध्यान रखना। आगे एक और चीज है इनके बारे में, ये मंदिर जो है ये लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है, 450 वर्ष पुराना मंदिर, ठीक है। 450 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में ध्यान रखना, छोटे बच्चों के बाल वगैरह उतारे जाते हैं, मुंडन करवाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना। छोटे बच्चों का
मुंडन। दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर मुंडन वगैरह करवाते हैं, धागा वगैरह बांध के जाते हैं। जब माता जी इनको फल उनका प्रदान कर देती हैं, तब वे वापस आके मंदिर में धागा वगैरह खोलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली माता जो अपन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार वापस देख लीजिए। पथवारी माता, गांव के बाहर के रास्ते पर ध्यान रखना, इनका मंदिर स्थित होता है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले यहाँ पूजा की जाती है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो ध्यान रखना फिरोजाबाद के अंदर बना हुआ है। 450 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ 3 मूर्तियां हैं, संतोषी माता, शेरावाली माता और तीसरी है अष्टभुजाकार मूर्ति पथवारी माता की। ये 3 देवियां वहां पे विराजमान है और अष्टभुजाकार जो मूर्ति है वही पथवारी माता की मूर्ति है, जिसको कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ छोटे बच्चों का मुंडन वगैरह करवाया जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा गले में खराश हो रही है। अगली देवी अपन लेते हैं, ध्यान रखना, ब्राह्मणी माता की। ठीक है ना, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता अगर मंदिर की चर्चा करें कि मंदिर कहाँ स्थित है इनका, तो ध्यान रखना सोरसेन गांव 12 के अंदर इनका मंदिर स्थित है। तो सीधा अपन मंदिर ही बनाते हैं। मंदिर कहाँ स्थित है इनका, तो मंदिर स्थित है इनका सोरसन गांव 12, कोटा 12 बूंदी, वो 12 वाला 12, वहां पर इनका मंदिर स्थित है। एक ध्यान रखना कि ये एक मंदिर जो था वो पुराने किले के अंदर स्थित था। चारों तरफ इसके बड़ी बड़ी मीनारें वगैरह थी और चारों मीनारों व बुर्जों के बीच में ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर को गुफा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, गुफा मंदिर। ये मंदिर कैसा है, गुफा मंदिर है। आगे अपन अगर बात करें, ठीक है ना, तो इस मंदिर के अंदर एक खासियत यह है कि यहाँ पर देवी के अग्रभाग की पूजा नहीं होती। जैसे अपन मंदिरों के अंदर देखते हैं कि देवी के अग्रभाग में मुंह वगैरह ये सब दिखाए जाते हैं, पर इस मंदिर के अंदर देवी के अग्रभाग की पूजा नहीं होती, देवी की पीठ की पूजा होती है। ध्यान रखना, देवी की पीठ की पूजा। किसकी पूजा होती है, देवी के पीठ यानी पश्चिम भाग की पूजा होती है। और ध्यान रखना, इस मंदिर के अंदर जो देवी को भोग लगता है, जो भोग किसका लगता है प्रतिदिन, दाल बाटी का भोग लगता है। दाल बाटी का भोग, प्रतिदिन दाल बाटी का भोग देवी को लगता है। ठीक है, अगली अपन चर्चा करें कि यहाँ पर मेले का आयोजन कब होता है, तो मेले का आयोजन होता है, ध्यान रखना, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला जो पड़ता है। मेला माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर क्या बढ़ता है, मेले, भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। एक और चीज ध्यान रखना कि जहां अपन देखते हैं कि देवी का श्रृंगार जो है गहनों से किया जाता है, पर इस मंदिर की एक खासियत और है, कनेर का पौधा जो होता है उसकी पत्तियों से, कनेर का पौधा है उसकी पत्तियों से देवी का श्रृंगार किया जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग बात आती है, कनेर की पत्तियों से देवी का श्रृंगार, जो कनेर पौधा है उसकी पत्तियों से जो है वो देवी का श्रृंगार किया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना ब्राह्मणी माता के बारे में। एक बार वापस देख लीजिए, ब्राह्मणी माता जो है इनका मंदिर सोरसन गांव 12 के अंदर स्थित है। दूसरी बात करें कि ये यहाँ पर देवी के अग्रभाग की पूजा न होकर पश्चिम भाग यानी पीठ की पूजा की जाती है। इनका मेला जो है माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। आगे देखते हैं अपन, यह एक गुफा मंदिर है। यहाँ पर देवी को दाल और बाटी का भोग लगाया जाता है। जहां अन्य देवियों को श्रृंगार किया जाता है गहने वगैरह चुंदरी वगैरह का, तो यहाँ पर
माता जी को है वो ध्यान रखना, कनेर की पत्तियां जो होती है उससे माता जी का श्रृंगार किया जाता है। अगली एक और देवी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पड़ा है अपने पास में। जोगणिया माता। जोगणिया माता शब्द आपने कई बार सुना होगा, जोगणिया। जोगणिया का अर्थ क्या होता है? देवी की गण, यानी देवी। देवी तो मेन प्रॉपर देवी हो जाती है, उसके जो अवतार के होते हैं, छोटे छोटे जो उनके अवतार होते हैं, उन्हें जोगणियों के रूप में पूजा जाता है। और ये जो जोगणिया माता, ये कंजर जाति की कुल देवी है, ध्यान रखना। कंजर जाति की कुल देवी। मुख्य इतनी बात है, तो एक्स्ट्रा कुछ अपने को इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अवन थॉट स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।